इन्फॉर्मेटिक्स में खुश आमदीद। दोस्तों, पिछले दिनों की बात है कि पाकिस्तान डिफेंस कमांड के ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट जारी की गई जिसमें लिखा गया कि जेफ सुसमैन, जनरल मैनेजर ऑफ पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल कराची, arrested by Secret Service for being a CIA agent. Jeffrey Sussman was working against Pakistan as a CIA agent in Karachi while being the general manager of the hotel. ये पाकिस्तान के एक नहायत ही पुरआसाइश और बहुत ही ज़बरदस्त सोफिस्टिकेटेड होटल यानी पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पीसी होटल जो कि हशवानी ग्रुप के अंडर आता है, इस होटल का जनरल मैनेजर था और इस शख्स को बुनियादी तौर पर गिरफ्तार पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी यानी ISI ने किया। दोस्तों, पीसी होटल के साबिक जनरल मैनेजर जेफरी स्कॉट सिम्पसन को खुफिया एजेंसियों की जानिब से जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। जेफरी स्कॉट पर अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करने का इल्ज़ाम है और सोशल मीडिया और आज़ाद ज़राए से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने होटल की नवी मंजिल पर जेफरी स्कॉट के ज़ेरे रिहाइश कमरे पर छापा मारकर कमरे में मौजूद सामान कब्जे में ले लिया, जिसमें मुतअद्दिद जाली नंबर प्लेट्स और गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशंस भी शामिल हैं। दोस्तों, जेफरी स्कॉट के कमरे पर छापा ठोस खुफिया इत्तलात के नतीजे में मारा गया। जेफरी स्कॉट की कराची और अंदरूनी सिंध में कई मुश्तबा अफराद से मुलाकातों की खबरें भी सामने आ रही हैं। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इस कार्रवाई की अब तक तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। सूबाई और वफाकी हुकूमत की जानिब से भी किसी किस्म का बयान सामने नहीं आया। दूसरी जानिब पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल की इस खबर की भरपूर तरदीद की गई है। होटल के तर्जुमान का इस हवाले से कहना था कि मीडिया में झूठी खबरें चलाई जा रही हैं जिसका मकसद पीसी होटल और हुकूमती एजेंसियों को बदनाम करना है। दोस्तों, अभी तक ये बात तो वाक़अतन सच है कि किसी किस्म की कोई रिपोर्ट पाकिस्तान के आला ओहदेदारान, पाकिस्तान की आर्मी या किसी की भी जानिब से नहीं आई। लेकिन असल में बात यह है कि पाकिस्तान के दीगर होटल्स में छापे क्यों नहीं मारे जा रहे, दीगर लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अगर किसी अमरीकी बंदे को, जेफरी स्कॉट को गिरफ्तार किया गया है तो लाजमन इसके पीछे कोई ना कोई बात है। दोस्तों, ये शख्स वाक़अतन मुलव्वस था पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दी, इसराइल और इंडिया के उन तमाम प्रोजेक्ट्स को जो है सुपरवाइज करने में और साथ ही साथ लोगों के सहूलतकार के तौर पर काम कर रहा था। इसके हवाले से बहुत सी रिपोर्ट्स हैं जो कि इससे पहले आने वाले लोग लाइक रेमंड डेविस और कुलभूषण यादव वगैरह का इसके साथ ताल्लुक जाहिर करते हैं। और साथ ही साथ इस शख्स के हवाले से बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसी भी हमारे सामने आ रही हैं जिन रिपोर्ट्स के पस मंज़र में बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ जन्म ले रहे हैं जिन हक़ाइक़ को हम लोग डायरेक्टली जानते नहीं थे। आज इन तमाम मामलात पर एक मुफस्सिल गुफ्तगू की जाएगी। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, वो दोस्त अहबाब जो कि हमारे चैनल पर नए आए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन्हें मैं ये बताता चलूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे चैनल पर वक्तन फ़वक्तन पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ अपलोड की जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान आर्मी के नाम आपका क्या पैगाम है, ये कमेंट सेक्शन में लाजमन तहरीर कीजिएगा। दोस्तों, हुआ यह है कि जितनी भी खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर या फिर पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रही हैं, इन तमाम खबरों की जो बुनियाद है वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पुरएतमाद इदारा यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस है। अगर पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी किसी भी जगह पर आपको याद होगा कि ब्लैक वाटर के हवाले से कुछ लोगों को पकड़ा जाता था तो वो किसी आर्मी के बंदे के जरिए ही पकड़ा जाता था या फिर ISI के एहलकार के जरिए ही पकड़ा जाता था, क्योंकि आम सिविलियंस को ना तो इस चीज़ की इजाज़त है और ना वो इतने कैपेबल हैं कि वो आम लोगों को जो है उस तरह से उनको एक्सट्रैक्ट कर सकें या आम लोगों को फिल्टर कर सकें जिनके अंदर से इस तरह के जासूस निकाले जा सकें। कुलभूषण यादव को पकड़ना भी ISI के जिम्मे था। इसके साथ ही साथ इससे पहले भी जब हमने रेमंड डेविस को देखा तो उसको पकड़ा तो जा चुका था, लेकिन उस वक्त चूंकि जो हुकूमत थी उस हुकूमत ने पाकिस्तान की आम आवाम के जितने जज्बात थे उन सबको अपने पांव तले रौंदते हुए उसको एक डील के जरिए बैरून मुल्क भेज दिया। लेकिन आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क के इक़्तिदार में आए हैं उसके साथ ही उन्होंने कुलभूषण यादव का मामला इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के बावजूद किसी किस्म की कोई जो है वो रिलैक्सेशन शो नहीं की, बल्कि अपनी जानिब से अपने अटॉर्नी को भेजा जो कि वहाँ जाके बड़े ज़बरदस्त तरीके से इतने कमाल किस्म के दलाइल देकर भारत के जितने भी अटॉर्नीज वहाँ पे आए उनके पर खदशे उड़ाते रहे। अब पाकिस्तान इस वक्त कर क्या रहा है, रेमंड डेविस और कुलभूषण यादव के अलावा जो ब्लैक वाटर के लोग यहाँ पर आते थे, जिन लोगों के बारे में मुशर्रफ को लेकर लोग बड़ा रगड़ा लगाते थे कि मुशर्रफ ने गोरों को इस चीज़ की इजाज़त दे रखी है कि वह पाकिस्तान के अंदर आकर किसी भी जगह पर
किसी भी तरह का ऑपरेशन चला सकते हैं। उन लोगों को बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जगह दी थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनको कंफर्ट जोन दिया था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ही वो बंदा है जिसने उन लोगों को यहाँ पर आकर खुलकर ऑपरेट करने की परमिशन दी थी। इसी वजह से पाकिस्तान के हालात ख़राब भी हो रहे थे और पाकिस्तान की आम आवाम को मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना भी था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होता गया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अलावा पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत जो है वो भी पाकिस्तान के लिए भले की नहीं है। इसलिए पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान की अफवाज को मज़ीद तक़वियत दी और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये की जा रही है कि बाहर से कोई भी बंदा इनफिल्टर होकर पाकिस्तान में ना आए। अभी हाल ही में आपने जो धमाका देखा है, इस धमाके के पस मंज़र में भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया के साथ है। कहा तो ये जा रहा है पाकिस्तान का बिकाऊ मीडिया है, इसके ऊपर बहुत से लोगों ने ये बात भी करना शुरू कर दी है कि ये जो धमाके वगैरह हो रहे हैं इनके पीछे शायद पाकिस्तान के अपने ही गुट तालिबान हैं। लेकिन लोग इस वक्त रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, लोगों को किसी किस्म के भी तालिबान नहीं चाहिए। दोस्तों, इस वक्त जितने भी मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान के, उन तमाम के अंदर सिर्फ एक चीज़ रेपिटेटिवली हमें पता चल रही है कि जो जो बंदा यहाँ पर सहूलतकार मिल रहा है हमें, उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे और इजाफा करता चलूँ कि अगर आपको ये लग रहा हो कि ये जो बंदा हमने पकड़ा है, जिसको अभी गिरफ्तार किया है, ये तो चलें ठीक है, एक बंदा होगा जिसको गिरफ्तार कर लिया है, तो बाकी जो लोग यहाँ पे दंदनाते फिरते हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती या उनके ऊपर क्रैक डाउन नहीं किया जाता। तो इस हवाले से मैं आप दोस्तों को ये बताता चलूँ कि देखें, बहुत से लोग ऐसे भी गिरफ्तार किए जाते हैं जिन लोगों के बारे में स्टेट बात नहीं करती, स्टेट कुछ भी नहीं बताती। अभी ये जो खबर हम लोगों को मिल रही है, इस बंदे की खबर भी हमें नहीं मिलनी थी, लेकिन ये खबर हमें इसलिए मिली क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव हो गया। अगर सोशल मीडिया एक्टिव ना होता तो बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ के चांसेस थे कि शायद हमें इस बंदे के बारे में भी कुछ भी पता ना चलता। लेकिन दोस्तों, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल ने, चूँकि इनके जो मालिकान हैं वो भी पाकिस्तान के ही जो है वो शहरी हैं, ये हशवानी ग्रुप वाले जो हैं, तो इन लोगों के अंदर, मीडिया हाउसेस के अंदर जितनी इनकी पेनिट्रेशन है, जितनी इनकी पावर है, इन लोगों ने कोशिश तो यही की थी कि ये अपने होटल को बदनामी से बचा सकें। लेकिन इनको जब गोरी चमड़ी वाले लोग नज़र आते हैं तो ये एक दिन एकदम अपना दिल हार बैठते हैं और कहते हैं कि बस यही लोग हैं जो हमारे लिए निजात दहिंदा है, और हम लोग फिर इनके सामने हाथ फैला के बैठ जाते हैं। अब ये बंदा कर क्या रहा था दोस्तों? पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ से CIA का कोई एजेंट आता था या इंडियन एजेंट आता था या इस्राएली एजेंट आता था, ये उसको गाड़ियां प्रोवाइड करता था। उन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशंस और नंबर प्लेट्स इसके कमरे से बरामद हुई हैं। ये उनको पासपोर्ट मुहैया करता था। इसके पासपोर्ट और पासपोर्ट्स के साथ डिफरेंट किस्म की फाइलें वगैरह वो भी यहाँ पे मिली हैं हमें। इसके अलावा ये बंदा उन लोगों को होटल्स के अंदर कमरे बुक करके देता था जिन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। लाइक कोई भी बंदा आकर वहाँ पर अपने लिए कमरा बुक करवा के रह सकता था जो कि गोरा हो, यानी कि जिसके बारे में पहले से इसको आगाह कर दिया जाता था कि सर आपके पास एक बंदा आ रहा है, आप उसे कमरा दे दें। तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता था, गैर कानूनी तरीके से लोग इसके पास आकर वहाँ पर रह रहे थे। तो ये उनको बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सहूलतकार के तौर पर उन्हें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था और इसके बदले में से पैसे दिए जा रहे थे। अब इसके बाद दूसरी बात जो हमारे सामने आई है वो ये है कि PC के साथ ही इनकी चेन के अंदर ही एक और फ्रेंचाइज है मैरियट होटल। मैरियट होटल जो है उनके लोगों की भी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। मैरियट के जितने लोग भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर एक बड़ी तादाद ऐसी है जो इन 5 स्टार होटल्स के अंदर सहूलतकार के तौर पर काम कर रही हैं। ये लोग इन बाहर से आने वाले लोगों को असला प्रोवाइड करते हैं, उन्हें पैसा प्रोवाइड करते हैं, उन्हें बैग एड स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर रैकी करके देते हैं। अच्छा दोस्तों, जब भी कभी कोई इस तरह का मामला किया जाता है ना, किसी मुल्क के अंदर से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप के अंदर उस पॉइंट को जो है, उस जगह को जो है वो पॉइंट आउट किया जाता है जिस पर इंफॉर्मेशन निकालने का आपने फोकस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री से आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो सबसे पहले डिफेंस मिनिस्ट्री को फोकल पॉइंट में लाया जाएगा। उसके बाद उसकी रैकी की जाएगी, यानी कि उसके आए बाएं दाएं आया जाना देखना कि कब किस वक्त कौन सी गाड़ी अंदर जाती है, कब कौन सी गाड़ी बाहर आती है वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों पे गौर किया जाता है। फिर तीसरा स्टेप आता है। तीसरे स्टेप के अंदर ये चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी, उनका नुक्ता नज़र, उनका अरसा हयात, क्या ये सारी चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं उनके रोज़मर्रा के लाइफस्टाइल को। अगर तो वो कर रही हैं तो फिर ये उन लोगों को कंफर्ट जोन दे देते हैं, लेकिन अगर वो नहीं कर रही तो फिर ये फौरी तौर पे इनको पता लग जाता है कि यहाँ पे डीप डाउन कोई काम हो रहा है, कोई कार्रवाई हो रही है, लिहाजा ये अपना वहाँ पे जो इनका वॉच टाइम है उसको बढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद डेली बेसिस पे वहाँ जाकर चेक करते हैं कि वहाँ पे असल में हो क्या रहा है। तो जो भी मामला वहाँ पर चल रहे होते हैं उनको फिर ये रिपोर्ट करते हैं अपने हेड ऑफिस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस
سروسز جو ہیں وہ اس وقت اتنی ایڈوانس ہو چکی ہیں کہ ان لوگوں کا کوئی بھی انفارمیشن کا چارٹر یہاں سے باہر نکلنے سے پہلے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. اچھا دوستوں, کئی لوگ اس بات پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اگر اتنی افیکٹو ہے ہماری فورس, اتنی ایفیشینٹ ہے, تو پھر دھماکے کیوں ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. تو دوستوں بات یہ ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ تیز انٹیلیجنس سروس جس کو مانا جاتا تھا ماضی کے اندر, یعنی کہ CIA, ان کے اپنے ملک کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر گر گیا تھا. تو اس طرح کے لوپ ہولز تو چھوٹ جاتے ہیں, کیونکہ پرفیکٹ ذات صرف اللہ کی ہے, انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا.